नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस जो है वो रह गई थी और एक हैंड बोरल थ्योरम जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो अपने यहाँ पर रह गई थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस और वो थ्योरम करवाऊंगी, ताकि आप जब भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेके आऊँ तो इन डेफिनेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं आपको करवा सकूँ। और जो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ वो क्वेश्चन मैं इसी टाइप से लेके आऊंगी कि आपको मैंने यहाँ पर जितनी भी 4 वीडियो में, यानी कि आज की ये वीडियो जो है वो अपनी 4th वीडियो है, तो रियल एनालिसिस में मैंने आपको 4 वीडियो में जितना भी यहाँ पर डेफिनेशन से रिलेटेड जितना भी कंटेंट दिया है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो जो है आपके यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगी। और एक वीडियो जो है वो आपकी 1 घंटे की हो सकती है, तो उस 1 घंटे की वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन जो है वो कवर करवाऊंगी, ताकि आपका एक भी डेफिनेशन से कोई भी क्वेश्चन ना छूट सके और ना ही थ्योरम से कोई क्वेश्चन छूट सके। ठीक है, तो मैं आपके लिए जो है वो क्वेश्चन लेके आऊंगी। तो आज की इस वीडियो में भी आप जो है यहाँ पर जो है वो डेफिनेशंस कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में अपने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर जो अपनी डेफिनेशंस है वो अपनी यहाँ पर है। आप हेडिंग डाल लीजिए कवर एंड ओपन कवर। तो यहाँ पर मैं साथ ही हेडिंग डाल रही हूँ कवर की और ओपन कवर की। तो यहाँ पर सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि कवर क्या होता है। ठीक है, तो कवर की डेफिनेशन क्या होती है। तो मान लीजिए यहाँ पर कि लेट ए सबसेट है रियल नंबर का, कि कोई एक सेट है ए और वो आपका सबसेट है रियल नंबर्स का। देन आपके पास एक ऐसी फैमिली एग्जिस्ट कर जाए, द फैमिली की एक ऐसी फैमिली आपके पास एग्जिस्ट कर जाए, उस फैमिली को आप बोलोगे ए लेमडा, और लेमडा जो है वो आपका यहाँ पर बिलोंग कर रहा है कैपिटल लेमडा में। ये आपका सिंबल है कैपिटल लेमडा का, और ये भी आपका सबसेट है अगर रियल नंबर्स का, और ये भी आपका सबसेट किसका है, रियल नंबर्स का। यानी कि ये जो फैमिली है ए लेमडा की जो ये फैमिली है ये आपकी ये जो फैमिली है आपकी वो सबसेट है रियल नंबर्स का। देन इस फैमिली को, ये जो फैमिली है इस फैमिली को हम कवर कहेंगे सेट ए का, कि इस सेट टू बी कवर ऑफ सेट ए, इस सेट ए का कवर कहेंगे सच दैट, अगर अपने पास ए जो है, ये जो ए सेट है वो अगर कंटेंड हो जाए अपने पास जितनी भी आर्बिट्रेरी यहाँ पर आपके पास ये फैमिली बनेगी, तो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ दी ए लेमडा, तो लेमडा बिलोंग्स टू यहाँ पर आपके पास कैपिटल लेमडा है, तो यूनियन ऑफ ए लेमडा में अगर ये आपका एक जो है वो कंटेन कर जाए या ए सबसेट बन जाए यूनियन ऑफ ए लेमडा का, ये आपकी आर्बिट्रेरी यूनियन है। ठीक है, तो ए अगर आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ए लेमडा में कंटेंट कर जाए तो आपका यहाँ पर क्या होगा, ये जो फैमिली ऑफ ए लेमडा जो है, जो फैमिली ऑफ ए लेमडा जो है ये आपका कवर बन जाएगा ए के लिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कवर। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास रिजाई है, रिजाई का जो है वो कवर क्या होता है। ठीक है, नॉर्मली अपनी यहाँ पर लैंग्वेज में अगर बताऊं तो रिजाई का कवर होता है, वैसे यहाँ पर ए सेट का कवर है। जैसे रिजाई के जो कवर है, कवर जो अपने अंदर रिजाई को ले लेता है, तो ये रिजाई का क्या बन गया, कवर बन गया। सेम एज इट इज यहाँ पर ए ही आपके पास कोई सेट है जो कि रियल नंबर का सब सेट है। देन आपके पास एक फैमिली आती है, और ये फैमिली क्या है, ये फैमिली क्या है, ये कवर है। फैमिली क्या है, ये कवर है, और ए किसका काम कर रहा है, रिजाई का। तो जब ए उस कवर के अंदर आ जाए, ए जब उस फैमिली के अंदर आ जाए, तो वो फैमिली आपकी क्या बन जाएगी, वो फैमिली उस ए के लिए कवर बन जाएगी। ठीक है, तो वो फैमिली क्या बन जाएगी, वो फैमिली ए लेमडा की जो फैमिली है वो उस ए के लिए कवर बन जाएगी जब ए जो है वो कंटेन हो जाए आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ए लेमडा में। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर कवर की डेफिनेशन हो गई। यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ पर नोट करने वाली है, ये नोट कर लीजिए कि अगर आपके पास लेमडा, ये जो लेमडा है, ये लेमडा अगर आपके पास फाइनाइट सेट है, ठीक है, फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का मतलब कि मान लीजिए इस ए लेमडा में मान लीजिए आपके पास 20 एलिमेंट्स हैं, तो अगर ये फाइनाइट है, ठीक है, फाइनाइट है, तो आपके पास जो ये फैमिली बनेगी ए लेमडा की, लेमडा बिलोंग्स टू कैपिटल लेमडा, तो ये आपका जो होगा ये आपका फाइनाइट कवर बनेगा। क्या बनेगा, फाइनाइट कवर बनेगा। और अगर अदरवाइज ये आपकी जो लेमडा जो है ये अगर आपका इनफाइनाइट सेट है, तो आपकी ये क्या बनेगी, ये भी आपकी इनफाइनाइट कवर बनेगा। ठीक है, तो अगर आपका लैम्डा फाइनाइट सेट है, तो लैम्डा फाइनाइट सेट है तो आपकी जो फैमिली बनेगी ए लैम्डा की वो फाइनाइट कवर बनेगा। और अगर आपका लैम्डा इनफाइनाइट सेट है तो आपकी जो फैमिली बनेगी वो आपका इनफाइनाइट कवर बनेगा उस सेट ए के लिए। ठीक है, सेकंड यहाँ पर आपका क्या है, ओपन कवर। तो अब यहाँ पर समझिए ओपन कवर क्या होता है। ठीक है, ओपन कवर, अब देखिए यहाँ पर ओपन कवर क्या होता है। जैसे हमने ओपन सेट की डेफिनेशंस की थी, तो यहाँ पर सेम वही है कि
अगर आपका कोई ये फैमिली जो है अगर वो ओपन हो जाए, जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगी कि ए अगर सबसेट है रियल नंबर्स का, देन आपके पास एक फैमिली एग्जिस्ट करेगी ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू यहाँ पर कैपिटल लैम्डा, और ये भी आपका सबसेट होता है रियल नंबर्स का। तो ये जो फैमिली है वो इस फैमिली को हम क्या कहते हैं, कवर ऑफ ए। क्या कहते हैं इस फैमिली को? इस फैमिली को कवर ऑफ ए कहेंगे। कब? जब ए अगर आपका सबसेट हो जाए या ए जो है वो कंटेन हो जाए यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा ए लैम्डा, यानी कि आर्बिट्रेरी, ये जो चीज है वो आप यहाँ पर टिप्स पर कर लें कि जब ए आपका सबसेट बन जाए या ए जो है वो कंटेन हो जाए आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ए लैम्डा की फैमिली में, तो यहाँ पर ये जो फैमिली है आपकी ए लैम्डा वाली, ये आपकी ए के लिए कवर हो जाती है। ये जो नोटेशन मैंने लिखी है ए कंटेन इक्वल टू यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा ए लैम्डा, तो ये चीज आप यहाँ पर टिप्स पर कर लीजिए कि ये जो मैंने जिस तरह से लिखा है ये इमेज अपने दिमाग में बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपकी फैमिली है ए लैम्डा की, ये ए के लिए क्या करेगी, कवर का काम करेगी, ठीक है। इफ ईच ए लैम्डा, तो यहाँ पर ईच ए लैम्डा, जो ये ए लैम्डा है ना, कि इफ ईच ए लैम्डा, ये जो डेफिनेशन यहां तक क्या है, कवर की डेफिनेशन है, और यहां पर ईच ए लैम्डा यानी कि A1 A2 A3, यहां पर लैम्डा की वैल्यू जो हम वेरी करवाएंगे वही बनेगी। तो यहां पर क्या है कि ईच ए लैम्डा इज ओपन सेट, वो क्या होगा, वो ओपन सेट होगा। अब ओपन सेट क्या था, ओपन सेट की डेफिनेशन मैंने आपको करवा रखी है। ओपन सेट क्या होता है वो मैं बताऊंगी, देन यहाँ पर ये डेफिनेशन पूरी कर लीजिए। देन आपके पास जो ये फैमिली बनी है ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा इज ओपन कवर, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका ओपन कवर बन जाएगा इस ए के लिए, ठीक है। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या थी, ओपन सेट की डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। ओपन सेट की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी कि ए जो है वो सबसेट है रियल नंबर्स का, देन इस ए को हम ओपन सेट कहेंगे, इस ए को हम ओपन सेट कहेंगे इफ इट इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ठीक है। और सिंबॉलिकली यहां पर क्या था, सेम आपकी जो नेबरहुड की जो डेफिनेशन थी वही थी कि अगर ए जो है वो आपका सबसेट है रियल नंबर्स का, देन हम इस ए को ओपन सेट कहेंगे। अगर आपका कोई एक्स आपका यहाँ पर बिलोंग कर रहा है ए सेट से, यहाँ पर जब हमने नेबरहुड में किया था वो आपका कोई रियल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर ये बात कही गई है कि ये ए जो है इसको हम ओपन कहेंगे अगर ये अपने हर एक पॉइंट के लिए क्या बन जाए, नेबरहुड बन जाए, ठीक है। यही डेफिनेशन है कि ए आपका ओपन सेट होगा अगर वो अपने हर एक पॉइंट के लिए क्या बन जाए, नेबरहुड बन जाए। तो यहाँ पर ए सबसेट है आपका आर का, सिंबॉलिकली मैं आपको बता रही हूँ। तो x आपका a से बिलोंग कर रहा है और एप्सिलन ग्रेटर 0 के लिए x माइनस एप्सिलन, और यहाँ पर x प्लस एप्सिलन वो आपका कंटेन कर जाए a में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x किससे लिया गया है, उसी सेट a से वो आपका x बिलोंग कर रहा है, और किसी एप्सिलन ग्रेटर 0 के लिए आपकी ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो अपना सेट जो है वो अपना ओपन सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि अगर ए लैम्डा की जो फैमिली आपके पास यहाँ पर आएगी वो क्या होनी चाहिए, वो ओपन सेट होनी चाहिए। अगर वो ओपन सेट है तो इस फैमिली को हम क्या कहेंगे, ये कंडीशन भी आपके पास यहाँ पर होल्ड हो जाए, कवर वाली कंडीशन, इसके साथ ए लैम्डा जो है वो आपका ओपन सेट होता, ओपन सेट है तो वहां पर ये जो है वो ए जो है वो आपका ओपन कवर बन जाएगा, ये जो फैमिली है वो ए के लिए ओपन कवर बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी किसकी डेफिनेशन है, ये आपकी ओपन कवर की डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये अपने ओपन कवर की डेफिनेशन हो गई। अब हम यहाँ पर करेंगे सब कवर की डेफिनेशन, ठीक है, कि सब कवर क्या होता है, ये भी आपकी आसान ही है। सब कवर की डेफिनेशन जो है सेम एज इट इज यही है। मान लीजिए कि ए जो है वो आपका सबसेट है रियल नंबर्स का, देन आपके पास कोई फैमिली है ए लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू यहाँ पर आपका हो जाएगा कैपिटल लैम्डा, ठीक है, कैपिटल लैम्डा। इस फैमिली को हम कवर कहेंगे, और मान लीजिए कि ये कवर है ए का, ठीक है, कि ए जो है वो सबसेट है रियल नंबर्स का, और एक फैमिली है जो कि कवर है आपकी ए की, ठीक है, कवर है किसका, ए का। और कवर के लिए आपकी क्या कंडीशन होती है कि ए जो है वो कंटेंट होना चाहिए आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ए लैम्डा, ठीक है। ए लैम्डा में आपका यहाँ पर जो है वो क्या होना चाहिए, ए कंटेंट होना चाहिए। देन मान लीजिए हम एक टी सेट लेते हैं, जो कि आपका सबसेट है लैम्डा का, लैम्डा
कैपिटल लैम्डा, ठीक है, कैपिटल लैम्डा का सबसेट है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये जो लैम्डा है इसमें आपके पास जो है वो 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। टी मैंने इसका सबसेट लिया है, सबसेट का मतलब मान लीजिए मैंने इसमें 1 से लेकर 15 तक के एलिमेंट्स ले लिए टी में, ठीक है। और यहाँ पर लैम्डा जो है ये आपका किस में बिलोंग कर रहा है, ये आपका कैपिटल लैम्डा में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपने पास एक ऐसी फैमिली एग्जिस्ट कर जाएगी और यहाँ पर ये जो लैम्डा है वो अब टी में बिलोंग करेगा। पहले हम कैपिटल लैम्डा के लिए यहाँ पर फैमिली बनाई थी कि ए लैम्डा और लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ये आपका कवर है, ये आपका कवर बनेगा। ए जो है वो आपका सबसेट होगा या फिर ए आपका कंटेन होगा आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ए लैम्डा में। फिर हमने ये जो आपका कैपिटल लैम्डा जो है इसके लिए हमने इसका एक हमने सबसेट ले लिया टी, इसका सबसेट टी ले लिया और इस टी के लिए हमने एक फैमिली बना ली ए लैम्डा और लैम्डा बिलोंग्स टू टी। अब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके A20 एलिमेंट्स है और यहाँ पर A15 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देन अगर अब हम जब इसका यहाँ पर सबसेट ले लेते हैं, इसका यानी कि लैम्डा का सबसेट लेकर हम एक फैमिली बनाते हैं और वो फैमिली भी अगर कवर बन जाए ए का, ठीक है, वो फैमिली भी क्या बन जाए, कवर बन जाए ए का। कवर का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो है ए जो है वो आपका कंटेन हो जाए आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ए लैम्डा में। और यहाँ पर लैम्डा जो है वो अब कहाँ से आ रहा है, वो आपका यहाँ पर टी से आ रहा है, ठीक है। अब कहाँ से आ रहा है, अब यहाँ पर ये टी से आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये जब हमने जो एलिमेंट्स कम लेने के बाद भी वो फैमिली आपकी कवर बन जाती है ए का, देन ये फैमिली जो है वो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सब कवर। तो ये क्या हो जाएगा, सब कवर, ठीक है। कहने का मतलब कि हमने यहाँ पर A20 लिया, A20 जो है वो ए का सब कवर कवर है, ठीक है। ए के लिए क्या है, कवर है। इसका हमने जो है वो सबसेट ले लिया और A15 की हमने एक फैमिली बना ली। तो A15 भी जो है वो आपका इस ए सेट के लिए कवर का काम कर रहा है। देन A15 जो है वो आपका सब कवर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब कवर कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखने की सब कवर की डेफिनेशन क्या होती है। अगर हम उसका जो हमारे पास पहले जो फैमिली एग्जिस्ट है जो कि कवर है ए के लिए, अगर उस एलिमेंट से हम उसका कोई सबसेट लेते हैं और वो सबसेट की फैमिली भी अगर आपका कवर बन जाती है ए का, तो उस फैमिली को हम कहेंगे कि वो सब कवर है ए के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके साथ ही कुछ डेफिनेशन और है, वो भी देखिए क्या है। उस डेफिनेशन से पहले आपको यहाँ पर एक थ्योरम करनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और यहाँ पर पूछी भी जा सकती है एग्जाम में। तो देखिए वो क्या है। जो नेक्स्ट आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो है आपकी हेन-बोरेल थ्योरम। और ये थ्योरम जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में जैसे आपके पास बोल्जानो-वीस्ट्रास थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो पूछी गई थी, तो इस बार क्या पता आपसे जो है वो हेन-बोरेल थ्योरम जो है वो पूछ ली जाए। तो इसकी जो आपकी यहाँ पर स्टेटमेंट है और एक जो भी नेमिंग थ्योरम जो होती है उनकी स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो और अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन के मैथ्स उठा रखे हैं तो उनमें से जितनी भी आपकी नेमिंग थ्योरम है उन सब थ्योरम्स की जो आपकी स्टेटमेंट है वो आप टिप्स पर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे हेन-बोरेल थ्योरम। तो ये देखिए ये क्या है, इसकी डेफिनेशन देखिए कि यहाँ पर ये क्या, इसकी स्टेटमेंट देखिए कि क्या है। तो स्टेटमेंट देखिए इसकी क्या है कि एवरी ओपन कवर ऑफ अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट एस, ठीक है, कि एवरी ओपन कवर ऑफ ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट एस ऑफ रियल नंबर्स कंटेन अ फाइनाइट सब कवर ऑफ एस। ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई ओपन कवर है क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट एस का जो कि रियल नंबर्स का सबसेट है, ठीक है, एस ऑफ रियल नंबर्स कंटेन्स है फाइनाइट सब कवर ऑफ एस। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास जो है वो इस तरह से जो है वो क्लोज्ड इंटरवल दे रखे, तो ये कह रहा है कि आपके पास एक पॉइंट ऐसा होगा, कम से कम एक पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पर एक ऐसा होगा जो कंटेन करेगा सब कवर ऑफ एस को। और कंटेन करेगा सब कवर ऑफ एस को, इसका मतलब सब कवर कब बनता है, जब कोई फैमिली ए लैम्डा की जो फैमिली है और वहां पर ए लैम्डा जो है वो आपका ओपन सेट होता है, ठीक है। वो ए लैम्डा की जो फैमिली होती है वो आपके यहाँ पर ओपन सेट होता है। तो ओपन सेट होगा तभी आपके पास यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका जो है वो सब कवर बनता है। अगर सब कवर बनेगा तो ये कह रहा है कि वो फाइनाइट सब कवर ऑफ एस है, इसका मतलब ओपन बन रहा है, यानी कि एक यहाँ पर इंटरवल, यानी कि यहाँ पर जो है वो इसका नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट के लिए, तो वहां पर ये आपका क्या बन जाएगा, वो फाइनाइट सब कवर बन जाएगा एस के लिए, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर समझाई गई है। तो ये चीज आप यहाँ पर टिप्स पर कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर आपको जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार यहाँ पर ऐसे दे दिया जाता है कि जैसे कि आपके पास यहाँ पर कि एवरी ओपन कवर ऑफ ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड। अब आपको पता है क्लोज्ड और बाउंडेड की बात कही गई है, तो इन वर्ड्स को कट करके
क्लोज्ड और बाउंडेड वर्ड्स को कट करके आपके पास यहाँ पर जो है वो कॉम्पैक्ट भी मिल सकता है। तो इस चीज के लिए आप जो वो कंफ्यूज ना हो, हर एक जो डेफिनेशंस मैंने आपको करवाई हैं उन डेफिनेशंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि अगर आपके पास वहां पर कहीं से कहीं कोई वर्ड्स कट कर दिया जाए, जैसे यहाँ पर क्लोज्ड एंड बाउंडेड आपने यहाँ पर जो है वो टिप्स पर कर रखा है, लेकिन इसकी जगह पर अगर कॉम्पैक्ट आ गया तो वहां पर आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन भी करवाई थी कि कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है। जो क्लोज्ड और बाउंडेड हो वो आपका कॉम्पैक्ट सेट होता है। तो क्लोज्ड और बाउंडेड की जगह यहाँ पर आपको कॉम्पैक्ट भी दिया हुआ मिल सकता है, तो इसके लिए आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन है कि एवरी ओपन कवर ऑफ ए compact subset S of real numbers contains a finite subcover of S। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आपको याद रखनी है। इसके साथ इसकी जो डेफिनेशन आपको इस तरह से भी मिल सकती है कि every closed and bounded subset of R is compact। ये चीज भी लिख सकते हो कि कॉम्पैक्ट क्या होता है। कॉम्पैक्ट होता है कि एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट आर इज कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर दोबारा लिख के बता दी कि जो आपका क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट होता है वो आपका क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। जैसे कि क्लोज्ड इंटरवल 0 और 1 है, तो आपको पता है क्लोज्ड इंटरवल अगर आपको है तो वो क्लोज्ड होता है, और बाउंडेड क्योंकि यहाँ पर लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि सेट आपका बाउंडेड है, देन ये आपका क्या है, ये आपका कॉम्पैक्ट सेट है। रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर में आपके पास रियल नंबर क्लोज्ड तो होता है, लेकिन रियल नंबर में आपके पास अपर बाउंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं होता, इस वजह से ये आपका कॉम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, इसके साथ आपको यहाँ पर जो है वो डेफिनेशन करनी है डिसकनेक्टेड सेट की। ठीक है, डिसकनेक्टेड सेट ये जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। डिसकनेक्टेड सेट, इससे जो है वो सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिसकनेक्टेड सेट की डेफिनेशन क्या होती है। मान लीजिए कि ए जो है वो आपका कोई एस सेट मान लीजिए जो आपका सबसेट है रियल नंबर्स का, देन इस एस को हम डिसकनेक्टेड सेट कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट ए डिसजॉइंट ओपन सेट। कि अगर आपके पास कोई डिसजॉइंट ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाए, और ओपन सेट जो है वो मान लीजिए ए और बी, ठीक है, डिसजॉइंट दो ओपन सेट यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाए। मैंने आपको जब सेट की वहां पर कराई थी, वो आपकी डिसजॉइंट क्या होते हैं, जिनका इंटरसेक्शन क्या हो, 5 हो, जिनका इंटरसेक्शन क्या हो, 5 हो। लेकिन यहाँ पर डिसजॉइंट ओपन सेट दिए हुए हैं ए और बी, देन आपके पास यहाँ पर क्या है कि अगर आप ए का क्लोजर निकालो और उसकी इंटरसेक्शन अगर आप बी के साथ करो तो आपके पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। या फिर ए का इंटरसेक्शन अगर आप बी क्लोजर के साथ करो तो आपके पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो वो आपके पास क्या बन जाता है, वो आपके पास डिसकनेक्टेड सेट बन जाता है। तो वो क्या बनता है, वो आपके पास डिसकनेक्टेड सेट बन जाता है। ठीक है, कि एस आपका सबसेट है रियल नंबर्स का, आपके पास एक एस सेट है, देन इस एस को हम क्या कहेंगे, डिसकनेक्टेड सेट कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट ए डिसजॉइंट ओपन सेट। अगर आपके पास डिसजॉइंट ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाए ए और बी, देन अगर आप ए का क्लोजर इंटरसेक्शन करो बी के साथ तो वो आपका क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ए की इंटरसेक्शन अगर आप बी क्लोजर के साथ करोगे तो वो भी आपका क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये आपका डिसकनेक्टेड सेट है। ठीक है, डिसकनेक्टेड इंटरवल अगर इंटरवल पे पूछा जाए तो वहां पर हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देके समझाऊं तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे सेट आपको इस तरह से दे दें, यूनियन 2 3, ठीक है, 0 1 यूनियन 2 3, ये बताओ कि आपका कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहां पर एस जो होगा वो आपका इस तरह से दिया हुआ मिलेगा कि एस सेट जो है वो ए यूनियन बी होगा। कि एस जो है वो किस तरह से यहाँ पर डिफाइन होगा, ए यूनियन बी की तरह आपका यहाँ पर डिफाइन होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए आपका इंटरवल है, ए आपका क्या है 0 1 ओपन इंटरवल, बी आपका यहाँ पर क्या है ओपन इंटरवल 2 और 3। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, क्लोजर निकालेंगे। अब आपको पता है कि 0 1 ओपन इंटरवल का जब हम क्लोजर निकालते हैं, ए क्लोजर निकालते हैं, तो वहां पर उनका क्लोज्ड में खुलता है। ये चीज मैंने आपको जब क्लोज्ड इंटरवल वहां पर करवाई थी, क्लोजर जब डेफिनेशन कराई थी वो बता दिया था। तो ओपन की जब हम यहाँ पर क्लोजर निकालेंगे तो क्लोज्ड में निकलेगा, बी क्लोजर निकालोगे तो यहाँ पर 2 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अब क्या होगा, अगर आप ए क्लोजर की इंटरसेक्शन किसके साथ करोगे, बी के साथ, यानी कि ये आपका ए क्लोजर है, इसकी इंटरसेक्शन बी के साथ करो तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, 5 हो जाएगा। ए या ए की इंटरसेक्शन बी क्लोजर के साथ करो, इन दोनों की करो तो इन दोनों में भी आपके पास यहाँ पर कोई भी जो है वो कॉमन नहीं आ रहा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो सेट एस जो आपको गिवन है 0 1 यूनियन 2 3, ये आपका जो है वो क्या है, ये आपका डिसकनेक्टेड है। तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिसकनेक्टेड हो जाएगा।
इसके साथ ही आपको यहाँ पर ये डिसकनेक्टेड की हो गई। सेकंड डेफिनेशन आपको करनी है कनेक्टेड सेट की, ठीक है। अगर कोई सेट आपका कि ए सेट विच इज नॉट डिसकनेक्टेड, अगर कोई सेट आपका डिसकनेक्टेड नहीं है तो वो सेट आपका क्या कहलाएगा, वो सेट आपका कनेक्टेड सेट कहलाएगा, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, कनेक्टेड सेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे दिया जाए कि 0 और 1 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1 और 2, ठीक है। इस तरह से आपको यहां पर जो है वो दे दिया जाए तो अब आप क्या करोगे, ए आपके पास क्या है, ओपन इंटरवल 0 1, ठीक है, ओपन इंटरवल। बी आपके पास क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 1 2, ठीक है, क्लोज्ड सेमी क्लोज्ड है ये इंटरवल। अगर ए का क्लोजर निकालोगे तो क्लोज्ड में निकलेगा, बी का क्लोजर निकालोगे वो भी क्लोज्ड हो जाएगा। अब इन दोनों की कि ए की इंटरसेक्शन बी के साथ करो, ए की इंटरसेक्शन बी के साथ करोगे तो दोनों में ए है, 1 है तो दोनों में आपका 1 है तो 1 आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन में आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों में आपका यहाँ पर जो है वो 5 नहीं हुआ, 5 के इक्वल ये नहीं आया। अगर ये 5 के इक्वल नहीं आया तो ये आपका कनेक्टेड सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कनेक्टेड सेट हो जाएगा। इसके साथ आपको याद रखना जो रियल नंबर जो होता है वो आपका कनेक्टेड सेट होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि आपका इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें अगर आपका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल आ जाए तो आपका डिसकनेक्टेड होगा, अगर 5 के इक्वल ना आए, कोई कॉमन आ जाए तो वो आपका कनेक्टेड सेट होता है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। हेन-बोरेल थ्योरम जो है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो ये आपको अच्छे से याद करनी है। और अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो कुछ यहाँ पर मैं आपको सीधे जो है वो कुछ आपको याद करना है। सुप्रीमम और इन्फीमम से रिलेटेड आपके पास कुछ रिजल्ट्स है, उन रिजल्ट्स को आपको याद करना है। तो वो रिजल्ट्स देखिए क्या है। तो देखिए उससे पहले आपको 1-2 डेफिनेशन और है, वो डेफिनेशंस भी देख लीजिए। क्या है कि यहाँ पर है डेंस इन इटसेल्फ, ठीक है। डेंस इन इटसेल्फ की डेफिनेशन देखिए कि क्या होती है। मान लीजिए एक सेट है आपका, ठीक है, कोई सेट है, उस सेट को हम डेंस इन इटसेल्फ कहेंगे इफ एवरी पॉइंट, यहां पर आपकी डेफिनेशन है कि इफ एवरी पॉइंट ऑफ सेट इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। ये यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज ही हो गया। जो आपकी यहाँ पर लिमिट पॉइंट की जो आपकी डेफिनेशन होती है वही आपकी यहाँ पर डेंस इन इटसेल्फ की डेफिनेशन होती है कि किसी सेट को हम डेंस इन इटसेल्फ कहेंगे इफ एवरी पॉइंट ऑफ सेट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट, कि उस की जो आपका सेट होता है उसका हर पॉइंट जो है अगर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर जाए तो वो आपका डेंस इन इटसेल्फ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक और डेफिनेशन करनी है जिसका नाम है आपका परफेक्ट सेट। की परफेक्ट सेट क्या होता है, ठीक है। तो परफेक्ट सेट होता है कि जो आपका क्लोज्ड भी हो और साथ में आपका डेंस इन इटसेल्फ हो, ठीक है। परफेक्ट सेट प्लस में डेंस इन इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर नॉर्मली आपका यहाँ पर वर्डिंग में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट सेट क्या होता है। तो जो क्लोज्ड भी हो और डेंस इन इटसेल्फ हो वो आपका क्या होता है, परफेक्ट सेट होता है। क्लोज्ड में क्या होता है कि क्लोज्ड में मैंने आपको बताया था कि ए का जो हम डेस यानी कि डिराइव्ड सेट निकालते हैं वो क्या होता है, वो आपका सबसेट होता है उसी सेट ए का। ये चीज हमने क्लोज्ड में पढ़ी थी। डेंस इन इटसेल्फ में क्या होगा कि आपके पास ए डैश जब हम निकालते हैं, ठीक है, डिराइव्ड सेट निकालते हैं या फिर हम ए डैश कॉम्प्लीमेंट आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर डेंस की डेफिनेशन क्या है कि वो सारे आर कि एक्स बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लिमिट पॉइंट, ठीक है। लिमिट पॉइंट ही होता है, लिमिट पॉइंट का सेट ही होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये लिमिट पॉइंट का सेट है तो उस सेट ए का, मान लीजिए कोई सेट ए है, अगर वो पॉइंट लिमिट पॉइंट का सेट है तो यहाँ पर क्या है कि ये ए जो है वो कंटेन कर जाएगा ए डैश में। तो यहाँ पर ए डैश कंटेन कर रहा है आपका ए में और यहाँ पर ए कंटेन कर रहा है ए डैश में। इसका मतलब ए जो है वो ए डैश के इक्वल हो जाएगा। तो जहां पर भी ये कंडीशन की ए जो है वो ए डैश के इक्वल हो जाए वहां पर आपका क्या हो जाएगा, वहां पर आपका परफेक्ट सेट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड आपको यहाँ पर जो है डेफिनेशन करनी है वो करनी है आपको नोवेयर डेंस सेट की, ठीक है। तो नोवेयर डेंस सेट क्या होता है, तो मान लीजिए एक सेट है ए जो कि सबसेट है रियल नंबर्स का, देन हम इस सेट ए को नोवेयर डेंस सेट कहेंगे इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स क्लोजर, कि ए का क्लोजर निकाले उसका कॉम्प्लीमेंट निकाले, ठीक है, ए का क्लोजर निकाले उसका कॉम्प्लीमेंट निकाले तो वो डेंस सेट हो। डेंस सेट की उसका फिर से आप यहाँ पर क्या कर दो, क्लोजर कर दो, तो वो आपका क्या आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। ए का क्लोजर निकालना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, फिर उसका अगेन क्लोजर निकालना है। अगर वो रियल नंबर आ जाए, रियल नंबर के इक्वल आ जाए तो वो आपका क्या होगा, वो आपका नोवेयर डेंस सेट होगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया एन,
ठीक है, सेट ले लिया मैंने, नेचुरल ऑफ सेट। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, नो वेयर डेन सेट निकालेंगे कि ये आर में नो वेयर डेन सेट है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ए का क्लोजर निकालेंगे, यानी कि एन का क्लोजर होगा। एन का क्लोजर कैसे निकलता है, आपको बताया गया है कि ए क्लोजर किसके इक्वल होता है, जब उस सेट ए का हम अगर डेराइव्ड सेट के साथ यूनियन निकाल देते हैं तो वो आपका ए क्लोजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब एन का क्लोजर निकालेंगे तो आपके पास क्या होगा, एन यूनियन एन डैश एन डैश। एन डैश का मतलब क्या है कि जब हम एन का डेराइव्ड सेट निकालते हैं तो वो आपका क्या होता है, फाई ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एन की यूनियन फाई के साथ हो जाएगी। एन की यूनियन फाई के साथ तो आपका नेचुरल नंबर ही आएगा, यानी कि एन का यहाँ पर आपके पास ये जो क्लोजर है वो क्या निकल गया, एन निकल गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, रियल नंबर में से हमें वो क्या करना है, एन जो है वो हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो हम उस एन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे आर माइनस एन आ गया, फिर आपको अगेन इसका क्या करना है, क्लोजर करना है। ठीक है, तो इसका क्लोजर करोगे यानी कि आर माइनस एन का यूनियन करना है आपको आर माइनस एन के कॉम्प्लीमेंट के साथ। अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो रियल में से रियल माइनस ये करोगे तो आपका जो है वो यहाँ पर सिर्फ नेचुरल नंबर ही बचेगा। नेचुरल नंबर बचेगा उसकी यूनियन जब आप आर माइनस एन का अगर रियल नंबर में से नेचुरल नंबर्स घटा रहे हो तो कुछ रियल नंबर्स का ही पार्ट बच रहा है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है। अगर यूनियन करोगे तो ओवरऑल आपका यहाँ पर रियल नंबर ही आ जाएगा। तो ये चीज जो हमने जब सेट नेचुरल नंबर्स का लिया तो वो रियल नंबर्स के इक्वल आ गया। देन हम ये क्या कहेंगे कि ये नो वेयर डेंस सेट है। ठीक है, तो ये ए जो है वो आपका क्या है, नो वेयर डेंस सेट है। ठीक है, तो ये आपका डेंस इन इटसेल्फ की डेफिनेशन होगी, परफेक्ट सेट की होगी और नो वेयर डेंस सेट की होगी। इसके साथ आपके पास एक और आती है, आइसोलेटेड पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट क्या होते हैं, तो जैसे कि लिमिट पॉइंट अगर बने तो वो आपका लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होगी। अगर आपका जहां पर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, अगर लिमिट पॉइंट ना बने तो वो आपका क्या होता है, वो आपका आइसोलेटेड पॉइंट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो वहां पर आपका आइसोलेटेड पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो मैं आपको कह रही थी कि आपको कुछ रिजल्ट्स याद करने, तो वो रिजल्ट्स देखिए। तो देखिए यहाँ पर अब आपको जो है वो कुछ रिजल्ट्स याद करने, तो वो रिजल्ट क्या है, मान लीजिए इफ कि अगर आपका कोई सेट है एस जो आपका सबसेट है किसी टी सेट का और ये सबसेट है आपका रियल नंबर्स का, कि एस सेट है जो सबसेट है टी का और टी सबसेट आपका रियल नंबर्स का, देन आपके पास यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा कि इफ टी इज बाउंडेड, अगर टी आपका बाउंडेड अबोव है, ठीक है, बाउंडेड अबोव है, अगर टी आपका बाउंडेड अबोव है तो आपके पास यहाँ पर ये कंडीशन होगी कि सुप्रीमम ऑफ एस वो लेस देन होगा सुप्रीमम ऑफ टी से। ठीक है, बाउंडेड अबोव बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। और अगर आपके पास यहाँ पर टी, इफ टी इज बाउंडेड, अगर टी आपका बाउंडेड बिलो है, अगर टी आपका बाउंडेड बिलो है, देन आपके पास जो इन्फीमम एस होगा वो ग्रेटर इक्वल होगा इन्फीमम टी से। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर ये चीज याद रखनी कि इन्फीमम टी जो है वो ग्रेटर इक्वल होता है इन्फीमम एस से। ये ग्रेटर ये जो है वो लेस इक्वल होगा कि इन्फीमम टी जो है, ये आपका गलत हो गया। देखिए क्या है कि इन्फीमम टी जो है वो आपका लेस इक्वल होगा इन्फीमम एस से, वो आपका लेस इक्वल होगा सुप्रीमम एस से और वो आपका लेस होगा सुप्रीमम टी से। ये चीज आपको याद रखनी है कि इन्फीमम टी लेस देन इक्वल होता है इन्फीमम एस, लेस देन इक्वल होगा सुप्रीमम एस, वो आपका लेस इक्वल होगा सुप्रीमम टी से। और ये कब होगा, जब आपका एस जो है वो आपका सबसेट हो टी का। एस अगर सबसेट है टी का तो आपकी ये सारी कंडीशंस जो है वो यहाँ पर आपकी फॉलो होंगी। ठीक है, एस जब आपका सबसेट हो टी का। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके साथ ही मान लीजिए कि एस और टी आपके पास दो सेट हैं जो कि नॉन एम्पटी सेट हैं, नॉन एम्पटी भी हैं, साथ साथ आपके बाउंडेड भी हैं। ठीक है, बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, कि आपके नॉन एम्पटी भी हो यानी कि फाई भी नहीं होने चाहिए और बाउंडेड सबसेट होने चाहिए आर के। देन आपको यहाँ पर रिजल्ट याद रखने हैं कि अगर आप सुप्रीमम ऑफ एस यूनियन टी करोगे तो आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी सुप्रीमम एस और सुप्रीमम टी की। ठीक है, सेम यहाँ पर सेकंड रिजल्ट याद रखना है कि अगर आप इन्फीमम ऑफ एस यूनियन टी निकालोगे तो आपके पास मिनिमम वैल्यू होगी इन्फीमम एस और इन्फीमम टी की। ठीक है, इसी के साथ आपको यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन की बात आ जाए तो वो इनके इक्वल नहीं होते। अगर इंटरसेक्शन पूछ लिया जाए तो ये ऐसा कोई रूल नहीं होता। इसके साथ यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर आपके पास पूछा जाए कि सुप्रीमम
सुप्रीमम x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, और जहां पर x आपका लेस देन है किसी a से, तो वो आपका a जो है वो आंसर आ जाएगा फॉर ईच। यहाँ पर ये जो a जो है, ये जो a है वो आपका कोई भी रियल नंबर में बिलोंग करेगा, यानी कोई भी रियल नंबर होगा कि सुप्रीमम x बिलोंग्स टू q, x आपका लेस देन हो किसी a से, वो a आपका रियल नंबर का होना चाहिए, देन वो आपका रिजल्ट जो रहेगा सुप्रीमम ऑफ ये जो रहेगा वो आपका a ही आंसर होगा। ठीक है, अलग आपको यहाँ पर एक याद रखना है, ये आप सीधे टिप्स पर कर लीजिए कि फाइनाइट यूनियन एंड आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। ठीक है, फाइनाइट यूनियन आ जाए या फिर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ बाउंडेड सबसेट। ठीक है, मैंने साथ ही लिख दिया बाउंडेड सबसेट ऑफ आर इज बाउंडेड, कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फाइनाइट यूनियन ऑफ बाउंडेड सबसेट ऑफ आर इज बाउंडेड, ठीक है, कि अगर फाइनाइट यूनियन हो बाउंडेड सबसेट की तो वो आपकी बाउंडेड ही होती है, और अगर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की बात हो कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ बाउंडेड सबसेट ऑफ आर इज बाउंडेड। ठीक है, ये साथ लिख दिया, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर जो रिजल्ट याद रखने हैं वो क्या याद रखना है, देखिए मान लीजिए कि आपका सेम यही है कि एस और टी आपके दो बाउंडेड सेट दे रखे हों, क्या दे रखे हों, बाउंडेड सेट अगर आपको गिवन है, एस और टी अगर आपको दो बाउंडेड सेट गिवन है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट पेज में करवा देती हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है कि एस और टी अगर आपके पास दो बाउंडेड सेट है, ठीक है, टू बाउंडेड सेट, अगर ये एस और टी दो आपके पास बाउंडेड सेट है, देन अगर आपको यहाँ पर ये फर्स्ट रिजल्ट आपको याद रखना है सुप्रीमम ऑफ कि x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई, जहां पर x आपका s से आ रहा है और y जो है वो आपका t से आ रहा है, देन आप यहां पर सीधा करोगे कि x और y इस तरह से हैं कि यहां पर x प्लस वाई करोगे, x आपका s से आ रहा है, y आपका y से आ रहा है, तो सीधा आपको याद रखना है जैसे सुप्रीमम x प्लस वाई है। ठीक है, सुप्रीमम x प्लस वाई है और x आपका s से आ रहा है, y आपको t से आ रहा है, तो यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सुप्रीमम ऑफ s प्लस में हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ t। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर सेकंड रिजल्ट आपको याद रखना है इनफीमम के लिए। अगर इनफीमम आपका इस तरह से है x प्लस वाई, जहां पर x आपका s से आ रहा है और y आपका t से आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा इनफीमम ऑफ s प्लस में इनफीमम ऑफ t। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम माइनस की बात करें कि सुप्रीमम ऑफ, अगर आपको इस तरह से कि सुप्रीमम x माइनस वाई, जहां पर x आपका s से है और y आपका t से है, सेम कंडीशन है, सिर्फ x माइनस वाई है, तो यहाँ पर जो चीज निकालनी, जैसे सुप्रीमम में हमें x माइनस वाई निकालनी है, तो आपको सुप्रीमम आगे लेना है। सुप्रीमम ऑफ x किससे आ रहा है, s से, तो सुप्रीमम s माइनस में, माइनस है तो आपका यहाँ पर सेकंड का क्या आ जाएगा, इनफीमम t। ठीक है, तो सुप्रीमम s माइनस इनफीमम t। अगर ये आपको इनफीमम में इस तरह से दे दिया जाए x माइनस वाई, x अगर आपका s से आ रहा है, y अगर आपका t से आ रहा है, तो आपको इनफीमम निकालना है x माइनस वाई में, तो आपका पहले इनफीमम s हो जाएगा, माइनस में सुप्रीमम t हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनफीमम x माइनस वाई है तो आपका इनफीमम s हो जाएगा और सुप्रीमम t हो जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर मान लीजिए अगर आपको मल्टीप्लीकेशन में ये दे दें कि सुप्रीमम ऑफ इस तरह से कि एक्स वाई, जहां पर x आपका s से आ रहा है, y आपका t से आ रहा है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये आपकी मल्टीपल में हो जाएगी, सुप्रीमम s और सुप्रीमम t। सेम एज इट इज अगर आपको इनफीमम निकालना है, सेम एज इट इज कंडीशन, तो आपकी हो जाएगी इनफीमम s डॉट इनफीमम t। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। ये जो है वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे। और तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने जो भी किया है वो सारा इंपॉर्टेंट था, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन लेके आऊंगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगी ताकि सारी डेफिनेशंस कवर हो जाए, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं बनने के चांस हैं वो सारे यहाँ पर कवर करवा सकूँ मैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।